गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अभी अभी अपन ने न्यूटन्स लॉ फॉर विस्कोसिटी डिस्कस किया और उस पर बेस्ड कुछ एग्जांपल्स देखे टेम्परेचर डिपेंडेंट गैसेस के लिए और इसके लिक्विड के लिए। अभी अपन उसी लेक्चर को आगे डिस्कस करते हैं कि बेस्ड ऑन मोमेंटम। देखिए, सबसे पहला आप समझिए इसको यूँ कि जो कोई भी फोर्स होता है, सिंपल फोर्स, क्लासिकल मैकेनिक्स में या क्लासिकल फिजिक्स की बात करें तो सिंपल जो फोर्स होता है मैकेनिक्स में ही, क्लासिकल की नहीं मैकेनिक्स में ही देखिए, वह होता है द्रव्यमान गुणा त्वरण, मास इंटू एक्सीलरेशन। और जो त्वरण होता है वह होता है वेग में परिवर्तन की दर समय के सापेक्ष, चेंज रेट इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो F इज इक्वल टू एम इंटू ए इज इक्वल टू एम इंटू वी अपॉन टी। तो अब मास इंटू वेलोसिटी इज इक्वल टू मोमेंटम, ये संवेग होता है। तो F इज इक्वल टू पी अपॉन टी, और इसको अगर डेफिनेशन के रूप में लिखें तो F इज इक्वल टू डी पी अपॉन डी टी, जो न्यूटन की गति का दूसरा नियम भी है। सॉरी, तीसरा नियम भी है, दूसरा नियम है, सॉरी, न्यूटन के लिए दूसरा नियम है। तो जो कि इसको अपन संवेग संरक्षण का नियम भी बोलते हैं, अनब्रेकेबल लॉ ऑफ यूनिवर्स भी बोल सकते हैं। तो इसके अनुसार किसी भी बॉडी के लिए संवेग में परिवर्तन की दर है समय के सापेक्ष, वह बल कहलाती है। अब देखिए, इसको आप यूँ समझिए, सो द रेट ऑफ मोमेंटम ट्रांसफर पर यूनिट एरिया बिटवीन टू एडजेसेंट लेयर ऑफ फ्लूइड इज प्रोपोर्शनल टू नेगेटिव वैल्यू ऑफ वेलोसिटी ग्रेडियंट बिटवीन देम। अब आप अभी अपन ने क्या कहा था, पिछले वाले लेक्चर में अपने डिस्कस किया था कि न्यूटन के श्यानता नियम के अनुसार कि दो परतों के बीच में जो भी बल लगता है, श्यान बल होता है, वह वेग प्रवणता के समानुपाती होता है। और जो परत होती है, स्पर्शी परत होती है, एक दूसरे टेंजेंशियल लेयर होती हैं, उनके एरिया के समानुपाती होता है। उसी को अपन मोमेंटम के रूप में बोल सकते हैं कि जो भी दो परतें हैं, उन परतों के बीच में जो वेलोसिटी ग्रेडियंट है वह समानुपाती होती है किसके? संवेग का जो स्थानांतरण होता है ना, संवेग की जो दर का स्थानांतरण होता है ना, दोनों परतों के बीच में। एडजेसेंट लेयर का मतलब जो आपस में टच स्पर्शी जो परत हैं, उनके बीच में संवेग परिवर्तन का जो स्थानांतरण होता है वह वेलोसिटी ग्रेडियंट के प्रोपोर्शनल होता है। आप इसको यूँ भी समझ सकते हैं, ऐसे देखिए, डी पी अपॉन डी टी समानुपाती डी वी अपॉन डी एक्स, जो कि एक सिंपल मैथमेटिकल फॉर्म में देखेंगे तो ऐसा ही होता है नॉर्मली। आप इससे इस टर्म को कैसे लेके आ सकते हैं, आप देखिए इसको, यहाँ तो इसको P बराबर एम भी मान लीजिए, या इसको नॉर्मली आप डी वी बाई डी टी में कन्वर्ट कर लीजिए। तो देखिए कैसे, मैं P बराबर एम वी लेता हूँ, इसका मतलब डी एम वी बटे डी टी बराबर एम डी वी बटे डी टी। तो अब देखिए कि नॉर्मली अगर मैं जो डी वी बटे डी टी है, अब इसको मैं डी वी बटे डी टी को डी एक्स से मल्टीप्लाई कर दूं और डी एक्स से डिवाइड कर दूं यहाँ पर, तो ये हो गया डी वी अपॉन डी एक्स जो आएगा, और डी एक्स अपॉन डी टी है, यह अपने आप में एक वेलोसिटी का पैरामीटर और बन गया है। तो यहाँ से इसके समानुपाती के लिए अपन डिस्कस कर सकते हैं इजीली। कहने का मतलब यह है कि जो बल होता है वह बल, दो परतों के बीच में लगने वाला जो श्यान बल है, वह श्यान बल है, वह संवेग में परिवर्तन की दर के स्थानांतरण को समानुपाती होता है। इसको आप यूँ भी कन्वर्ट कर सकते हैं, जो न्यूटन का श्यानता नियम है। अब इस पर बेस्ड एक सिंपल सा सवाल है, न्यूमेरिकल है, उसको डिस्कस करते हैं। एक कोई सीट है, कोई भी एक मटेरियल की बनी हुई एक चौकोर सीट है, वह किसी दूसरी सीट पर भी रखी हुई है। जो पहली ऊपर वाली सीट है उसका जो क्षेत्रफल है वह 100 स्क्वायर सेंटीमीटर है, और दूसरी बड़ी सीट पर रखी हुई है, और उन दोनों के बीच में ग्लिसरीन की लेयर है, ग्लिसरीन की परत है। दोनों जो सीट हैं उनके बीच में ग्लिसरीन एक पदार्थ होता है, वो डाल रखा है, तो उसकी बीच में एक परत है। जो ग्लिसरीन की परत है उसकी मोटाई है 1 मिलीमीटर, और जो विस्कोसिटी कोफिशिएंट है वह 1 किलोग्राम पर मीटर पर सेकेंड दे रखा है। अब यहाँ पर यह है कि ऊपर वाली जो सीट है, छोटे वाली सीट, उसको 7 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से सरकाने के लिए कितने बल की आवश्यकता पड़ेगी, ये अपन को ज्ञात करना है।
आप इसको यूँ मान सकते हैं कि एक बड़ी सीट के ऊपर एक छोटी सीट रखी हुई है और उस छोटी सीट और बड़ी सीट के बीच में ग्लिसरीन डाला गया है। अब छोटी वाली सीट को बड़ी वाली सीट के ऊपर से खिसकाना है। छोटी वाली सीट को खिसकाना है, इसीलिए उसका एरिया भी दिया गया है। कितना एरिया कवर करती है? उसका एरिया है 100 स्क्वायर सेंटीमीटर, या 10 बाई 10 सेंटीमीटर मान सकते हैं। 10 सेंटीमीटर चौड़ी और 10 सेंटीमीटर लंबी। तो उसके लिए कितना बल आवश्यकता होगी, कितना फोर्स लगेगा अगर उसको अपन 7 सेंटीमीटर पर सेकंड की दर से खिसकाएं। अब देखिए यहाँ पर इस सवाल को सॉल्व करने के लिए जो सीट ऊपर वाली सीट को अपन धक्का देके खिसकाते हैं तो उसके लिए जो बल लगता है वह बल किसके बराबर होगा? उस ग्लिसरीन के द्वारा विपरीत दिशा में लगाए गए श्यान बल के बराबर। अर्थात उस सीट को अगर आप थोड़ा सा बल देते हैं तो वो नहीं खिसकती है, फिर धीरे धीरे आप अपना बल फोर्स बढ़ाते हैं तो वो फोर्स उस ग्लिसरीन के द्वारा लगाए गए श्यान बल से ज़्यादा हो जाएगा, तभी वह सीट खिसकेगी। इसके एग्जाम्पल भी आते हैं कई बार मैकेनिक्स में और मोशन वाले टॉपिक में। जैसे कि कोई भी एक दो लकड़ी के टुकड़े हैं, एक बड़ा सा लकड़ी का टुकड़ा है और उस बड़े से लकड़ी के एक समतल टुकड़े पर एक छोटा सा लकड़ी का टुकड़ा रखा हुआ है। तो उस छोटे से लकड़ी के टुकड़े को और बड़े लकड़ी के टुकड़े को स्थिर अवस्था में रखते हैं, फिर धीरे धीरे एक बड़े से लकड़ी के टुकड़ा जो है उसको एक एंगल के ऊपर ऊंचा उठाना चालू कर देते हैं। तो एक फिक्स एंगल के बाद में वह छोटा वाला लकड़ी का टुकड़ा वह खिसकना चालू हो जाता है। वो कब तक नहीं खिसकेगा? जब तक उसके द्वारा दी गई ऊर्जा है जो कि पोटेंशियल एनर्जी के रूप में वह, तो जैसे ही वह ब्लॉक है वह खिसकने लगता है तो पोटेंशियल एनर्जी जो मिलती है वह उसकी जो फ्रिक्शन फोर्स है उससे ज़्यादा होने पर ही वह खिसकेगा। आप ये देखिए, ये सपोज ये एक लकड़ी का टुकड़ा था और इसके बाद दूसरा टुकड़ा रखा हुआ है। अब इस लकड़ी के टुकड़े को एक हाइट पर ऊंचा करेंगे ऐसे करके, तो यहाँ से खिसकना चालू हो जाएगा, तो एक फिक्स एंगल पर यह खिसकेगा। तो ठीक है, ऐसे ही धीरे धीरे अपन बल लगाएंगे तो वो बल अगर इस श्यान बल से ज़्यादा हो जाएगा तभी ये खिसकेगा, अदरवाइज़ यह नहीं खिसक पाएगा। तो वो जो बल है कम से कम उसके बराबर तो होना चाहिए, अर्थात जो अप्लाइड फोर्स है, जो आरोपित बल है वह श्यान बल के बराबर होना चाहिए उसका खिसकना चालू करने के लिए। तो यहाँ पर देखिए न्यूटन के श्यान बल के अनुसार जो F होता है वह एरिया के समानुपाती होता है और वेग प्रवणता के समानुपाती होता है। तो F इज इक्वल टू नीटा ए डी वी अपॉन डी एक्स, ये सिंपल फॉर्मूला है जो अपन ने पढ़ा है अभी। अब इसका मान F का मान ज्ञात करने, देखिए नीटा का मान दिया गया है 1 किलोग्राम प्रति मीटर पर सेकंड और ए का मान दिया गया है 100 स्क्वायर सेंटीमीटर, तो इसको मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 100 गुणा 10 की घात माइनस 4 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। और जो वेग प्रवणता है वह दी गई है 7 गुणा 10 की घात माइनस 2। अब देखिए कि इनके बीच में जो हाइट है उस हाइट को अपन कितना लेंगे, जो परिवर्तन है वो है 1 mm। तो उस 1 mm को मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 10 की घात माइनस 3 मीटर। और इन सब को कैलकुलेशन कर लीजिए। कैलकुलेशन करने के बाद में जो आंसर आएगा वह 0.7 न्यूटन के बराबर आएगा। अर्थात उस सीट को खिसकाने के लिए 0.7 न्यूटन बल की आवश्यकता पड़ेगी।